हुआ ब्याह का जन्नी कहे जाने वाला बेगूसराय एक बार फिर चर्चा में है और चर्चा इसलिए हो रही कि एक बार फिर पकड़ुआ ब्याह का दौर कहीं ना कहीं बेगूसराय के अंदर शुरू हो चुका है। और ये तस्वीर में आई है सामने, जहां एक बीपीएससी शिक्षक की कुछ लोग जबरदस्ती से उसे पकड़कर उसकी मंदिर के अंदर शादी करवाते हुए वीडियो लगातार तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये तस्वीर है बेगूसराय के मुफस्सिल थाना की, जहां छात्रा के साथ जो बीपीएससी के शिक्षक थे पिछले 4 वर्षों से वो उनके साथ रह रहे थे। कहीं ना कहीं उनसे उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जैसा कि छात्रा ने कहा है। और इस बार जब जैसे ही वो शिक्षक बनते हैं शादी करने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद जो मामला सामने आया वो तस्वीर में देख सकते हैं कि शिक्षक की क्या हालात है, शिक्षक के साथ किस तरह से लोग पकड़कर उसके एक मंदिर के अंदर शादी कराया जाता है। ये शिक्षक अविनाश कुमार है जो बीपीएससी का शिक्षक है, और ये शिक्षक जब से ये बीपीएससी का शिक्षक बना उसके बाद से ये शादी करने से इनकार कर देता है। मगर कहीं ना कहीं ये चर्चा जो है ना लगातार बिहार के अंदर जोरों शोर से देखने को मिल रही है। जो कभी पकड़ुआ ब्याह का जन्नी कहे जाने वाला बेगूसराय में ये प्रथा पिछले कई वर्षों से बंद हो चुकी थी, मगर जब से बीपीएससी शिक्षक की बहाली हुई है, बीपीएससी शिक्षक अपना योगदान दिए हैं जगह जगह पर, ये तस्वीर सामने आई है जहां पकड़ुआ ब्याह का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तो ये तस्वीर बेगूसराय में सामने आई है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए उन बीपीएससी शिक्षकों के लिए जिनके ऊपर अब खतरा मंडराने लगा है बॉस। मगर कहीं ना कहीं इस घटना के बाद से ये मामला अब पुलिस थाने तक पहुंच चुकी है। और इस मामले को लेकर क्या जो युवती है जिनकी शादी हुई उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा, ये सभी हम आपको दिखाएंगे। मगर इस बीच जो है ये तस्वीर सामने एक बार फिर आई है पकड़ुआ ब्याह की, और पकड़ुआ ब्याह का दौर जो है बिहार के अंदर फिर से शुरू हो चुका है साहब। और इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षक की क्या हो रही है। बीपीएससी शिक्षक को किस तरह से जबरदस्ती सिंदूर डालने को मंदिर के अंदर कहा जा रहा है। अब इस घटना के बाद कई चर्चाएं हो रही हैं। मगर दूसरी तस्वीर अगर हम आपको बताएं, शादी के बाद जैसे उसके साथ घटनाएं होने लगती, उनके साथ मारपीट होने लगती, और मामला जो है सीधे थाने पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है नई नवेली दुल्हन और पुलिस प्रशासन, सुनते हैं। हम दोनों 4 साल से बात करते थे और क्या बोला जाता है होटल जाते थे, छोटा मोटा ऐसे नाश्ता पानी करते थे। उसके बाद क्या बोला जाता है शादी के लालच में देके बोलता था शादी करेंगे, फैमिली मनाएंगे, ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद क्या बोला जाता है अपना स्कूल पे हमको बुलाया, 10 दिन पहले लेने के लिए आया था। तो स्कूल पे गए तो सारा कुछ वहाँ बताया ऐसे वैसे। और उसके बाद क्या बोला जाता है वो परिजन सारा वहाँ के देखे। तो उसके बाद क्या बोला जाता है मेरी फैमिली में मेरा भाई के पास फ़ोन गया कि ऐसा ऐसा बात है। वो शादी से इनकार कर रहा था। जब वहाँ सारा लोग पकड़ा ना तो शादी से इनकार करता। हम इस लड़की को स्कूल पर पकड़ा था, स्कूल पर आप दोनों को पकड़ा था तब शादी से इनकार किया? जी हाँ, स्कूल पे पकड़ा तो शादी से इनकार कर दिया। आपका जो ये रिलेशन था ये कितने दिनों से चल रहा है? 4 साल से जी। दोनों में बातचीत होती थी? हाँ। अच्छा, दोनों के परिवार वाले जानते थे कि अब दोनों में बातचीत हो रही है? पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन दुर्गा पूजा के समय से जाने हैं। दुर्गा पूजा के बाद जान गए? हाँ। उसके बाद आपको ले गया अपने स्कूल पर? हाँ। तब क्या हुआ? शादी से इनकार किया तब क्या हुआ? शादी से इनकार किया, फिर मेरे परिजन को खबर गया तो ऐसा देखा लड़का लड़की एक साथ, तो वहाँ फिर सब वहाँ के जितना भी थे परिजन सारा मिलके शादी करवाए। वहाँ शादी करवा दी? हाँ। तो आज क्या हुआ? तो फिर हम दोनों साथी आए थे घर पे, अवनीश जी। हाँ, अवनीश जी के घर पे। तो वो क्या बोला जाता है नहीं दे बोल उनके मतलब वहाँ सारा मिल के उनके फैमिली लोग मारने उड़ने लगे थे। किसको? जितना हम लोग थे सब। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है मेरे साथ। अच्छा, तो आज उसके बाद आप अभी कहाँ आए हैं? अभी मैं मुफस्सिल थाना में। अवनीश कुमार। अवनीश कुमार जी। वो क्या करता है? टीचर हैं। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी 10+2। सरकारी में?
बीपीएससी तो का आपकी बातचीत जो होती BPSC थी, आपकी बातचीत जो होती थी, वो नौकरी होने से पहले से होती थी या नौकरी के बाद? नहीं, नौकरी होने से पहले से होती थी बात। तो इस शादी से इनकार क्यों किया? कुछ कारण हो सकता है। शादी के कारण बहुत है, रुपया उपिया बोल रहा था कि उनका नौकरी हो गया, समझे, नौकरी हो गया ना, तो वो अब बोल रहे थे कि हम नहीं रखेंगे। अच्छा, हाँ, अब हम नहीं करेंगे शादी, ये वो इनकार कर दिए। इसीलिए। हाँ, अभी तक जो हम लोग को जानकारी है, महिला मुफस्सिल थाने पर गई है और उसने जो लिखित दिया है, हम उस पर अभी रिलाई कर रहे हैं। उसने दिया है कि 2 साल पहले हमारी शादी हो गई थी और वो रजौरा गांव का एक लड़का है और वो उसका आरोप है कि पति हमको रख नहीं रहे हैं, प्रेम प्रसंग था और 2 साल पहले शादी हो गई थी। और लड़की भी का ममहर जो है वो रजौरा में है। तो अभी वो लड़की केस भी करना नहीं चाह रही है, वो चाह रही है कि हमारा जो पति है जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसके साथ काउंसलिंग हो जाए और वो हमें रखने के लिए तैयार हो जाए। तो तत्काल लड़के को बुलाया गया है और उस पर हम लोग देख रहे हैं, आगे नियमतः कार्रवाई की जाएगी। दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था क्या? लड़की का लिखना है ऐसा कि हमारा प्रेम प्रसंग 4-5 वर्षों से था।